ये समांतर रेखा है तो पॉइंट वन दो देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C। कंडीशन ये होगी तो दोनों समी रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अतः दोनों रेखाएं समांतर अब दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण क्या है? 2x + 3y -7 बराबर 6। ठीक है, मान लिया इसको समीकरण है। अब इसकी तुलना मानक समीकरण A1x + B1y + C1 से करते हैं। इस समीकरण एक की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -7। ठीक है, अब समीकरण दो इस प्रकार से लेते हैं जिसका A1 A2 और B2 A1 B1 के बराबर ही हो और C1 का मान अलग हो। दूसरा दूसरा समीकरण A2x + B2y + C2 बराबर 0 प्रकार का होगा। अब इसमें A2 बराबर भी 2 ले लेते हैं, B2 बराबर भी 2 ले लेते हैं, सॉरी B2 बराबर 3। अब C2 बराबर नहीं होना चाहिए तो C2 का मान क्या ले, -8 ले लेते हैं या -6 लेते हैं। 8 ले लिए तो 8 ही लेते हैं। अब ABC के मान क्या इस समीकरण में रख देते हैं। A2, B2, C2 के मान मानक समीकरण में रखने पर रख देते हैं। तो देखो A2 2x + 3y -7 बराबर 6। अब इसमें देखते हैं, देखो ये समीकरण जो दो मिला है समीकरण दो, देखो इसमें x का गुणांक भी 2 है और समीकरण एक का भी x का गुणांक 2 है। ठीक है, समीकरण एक में y का गुणांक 3 है, इसका भी 3 है। ठीक है, समीकरण एक का अचर पद -7 है, इसका -7 8 है। C2 बराबर 8 माना माइनस का। अब ये जो माइनस माइनस कर दिया क्या बचेगा? A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, लेकिन C1/C2 नहीं होगा। ठीक है, तो लिखते हैं आगे 2x + 3y -8 बराबर 0
यह समीकरण समीकरण समांतर रेखा के प्रकार का होगा। तो क्या किया, सबसे पहले लिया समांतर रेखाएं हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू के होना चाहिए, लेकिन सी वन बटे सी टू के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या बी वन बटे बी टू। अब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू के, तब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दिया गया समीकरण का 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण की तुलना मानक समीकरण ए टू ए वन 2 बी वन बराबर 3 सी वन माइनस 7। फिर दूसरा समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 प्रकार का होगा। इसमें देखो ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू बराबर रखना है, तो ए टू का मान क्या माना 2, बी टू का मान भी 2 ले लिया, सी टू का मान अलग ले लिया, क्योंकि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू करना है, लेकिन सी वन बटे सी टू नहीं करना है, तो सी टू का मान माइनस का आठ ए वन बी वन ए टू बी टू सी टू के मान समीकरण में रख दिया इसमें, तो समीकरण एक बना। यह समीकरण क्या है, यह समीकरण समांतर रेखा के प्रकार का हो, क्योंकि दोनों समीकरण एक और दो ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू बराबर हो रहे, लेकिन सी वन बटे सी टू नहीं, तो समांतर रेखा के प्रकार का, इसको नोट कर देते। अब इसका पॉइंट 3 है, कह रेखा संपाती रेखाएं हो, पॉइंट 3 में संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखा के लिए क्या होना चाहिए, समीकरण 1 और 2 में ए वन, समीकरण 1 में ए वन बी वन सी वन बनेगा, समीकरण 2 में ए टू बी टू सी टू बनेगा। तो कंडीशन ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, जब ये रेखाएं दोनों संपाती होगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ग्राफ में ऊपर चलेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे। तो संपाती के लिए क्या, पॉइंट 3 लिखते हैं, पॉइंट 3 संपाती रेखाएं, तो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी। जब ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू होगा, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या संपाती हो, अतः इस स्थिति में दोनों रेखाएं परस्पर संपाती हो। अब इसमें समीकरण 1 दिया गया, क्या दिया गया समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8, इसको मान लेते हैं समीकरण, ठीक है। यहां से देखो समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से कर देते हैं, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ए टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 से करने पर कर दिया। तो ए वन का मान क्या मिला, 2, बी वन 3, सी वन माइनस का 8, ठीक है। देखो ए वन इसका एक्स का गुणांक ए वन, इसका एक्स का गुणांक 2, तो ए वन बराबर 2, फिर इसका वाई का गुणांक बी वन
और इस समीकरण एक का y का गुणांक है 3, अचर पद क्या है माइनस का 8। अब देखो समीकरण एक तो दिया गया, इससे a1 b1 c1 प्राप्त हो चुके हैं। समीकरण दो बनाना है, तो समीकरण के दो के गुणांक इस प्रकार से लेने हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 प्राप्त हो। ठीक है, तो समीकरण दो के गुणांक किस प्रकार से, यानी उन्हीं गुणांकों का गुणनफल ले ले। ठीक है, समीकरण दो के गुणांक जैसे ए ले ली a1, a2 ले लिया 4, p2 ले लिया 6, c2 ले लिया माइनस का 16, यानी इन गुणांकों को दो गुना करके। रेखाएं संपाती कब होगा, जब एक समीकरण का गुणांकों का गुणनफल से दूसरा समीकरण बना हो तो संपाती होगा। लिखते दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रकार का होगा। ठीक है, अब इसमें a2 का मान क्या है, दो ले लें, तो सॉरी 4, जैसे दो भी लेंगे फिर भी यही होगा, दो ले लेंगे तो 1/1 आ जाएगा, 1/1, 1/1 आ जाएगा, फिर भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 2, 6, 16 लेंगे फिर भी बराबर ही हो जाएगा। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस का 8, ये ले लें। लेकिन सेम टू सेम हो जाएगा, इसको नहीं लेके इसके गुणांक चेंज करेंगे, दो गुना करके, 2 का 4, इसका 6, इसका लेंगे 16 माइनस का 16, a2 सॉरी a2 है, a2 b2 c, अब a2 b2 c2 का मान समीकरण इसमें रखने पर a2 b2 c2 का मान a2x प्लस b2y प्लस c2 में रखने पर, ठीक, रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y माइनस का 16 बराबर, ठीक है, माइनस का 16 y बराबर 0। तो लिखते हैं 4x प्लस का 6y माइनस का 16 बराबर 0। क्या लिखना है, यह समीकरण इसको मान लिया समीकरण को, यह समीकरण क्या होगा, समांतर रेखा के सुसंपाती रेखा के प्रकार का होगा। यह समीकरण संपाती रेखा के प्रकार का होगा। यानी संपाती के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 समीकरण एक, जो भी दो समीकरण तो समीकरण में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ये बराबर होना चाहिए। समीकरण एक दिया 2x प्लस 3y माइनस का 8 दिया है। अब इसी समीकरण में चाहे 2 गुने से गुणा कर दो या 3 गुने से या 4 गुने से, या यदि इसके ही गुणांकों के गुणनफल से जो मिलेगा दूसरा समीकरण वो समीकरण संपाती होगा। ठीक है, तो इस a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इस स्थिति में दोनों
रेखाएं परस्पर संपाती होगी। दिया गया समीकरण क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये है बराबर 0। समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण इससे कर दी तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 7। अब क्या दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रकार का होगा। ठीक है, तो इसमें a2 क्या, जो समीकरण एक के एक्स वाई और अचर पद के गुणांक है, इन गुणांकों का दो गुना करके लिख दिया। a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस 16। a2 b2 c2 का मान माना इस समीकरण में रख दिया तो क्या हो, 4x प्लस 6y माइनस का 16 बराबर 0। यह समीकरण क्या, संपाती रेखा के प्रकार का, यही लिखना था। समीकरण 2 हमें ज्ञात कर इन तीनों पॉइंटों में कि पहले पॉइंट प्रतिच्छेदी रेखा के लिए समीकरण एक दिया था, दूसरा निकालना, दूसरे में समांतर रेखा के लिए एक दिया था, दूसरा निकालना था, तीसरे में संपाती के लिए निकालना। कुछ नहीं करना है, जैसे समीकरण सिर्फ तीन प्रकार के होंगे, प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों समीकरण में कंडीशन होती है a1 बटे a2। जब प्रतिच्छेद करें तो a1 बटे a2 यानी समीकरण 1 और 2 के x अक्ष के गुणांक, समीकरण 1 और 2 के y के गुणांक, समीकरण 1 और 2 के अचर पर c के गुणांक आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, यानी तीनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समीकरण